एक दफा की बात है। टोनी चिड़िया अपनी दो बेटियों रानो चिड़िया और मानो चिड़िया के साथ रहा करती थी। वो बहुत खुश थे। एक दफा टोनी चिड़िया उनसे कहती है, बेटा मेरी बात सुनो। मैं बाहर जा रही हूँ तुम्हारे लिए खाना लेने। तुम लोगों को अगर कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दो अभी। मामा मामा मेरे लिए आते हुए अमरूद ले आना बाग से मीठे मीठे। मेरा आज वो खाने का बड़ा दिल कर रहा है। हाँ हाँ माँ मेरे लिए भी ले आना वही। बल्कि मेरे लिए आप वो मत लेके आना, मेरे लिए आप सेब ले आना। मुझे वो खाने का दिल कर रहा है। ठीक है बेटा ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे से एक वादा करो कि पीछे से तुम दोनों कहीं भी नहीं जाओगी। समझ गई ना तुम दोनों? इसके बाद टोनी चिड़िया वहां से चली जाती है और अमरूद और सेब लेने जाती है। जबकि दूसरी तरफ एक कालू कौवे का परिवार रहा करता था। वो तो बहुत ही आलसी परिवार था। वो अपना कोई काम खुद नहीं करते थे। वो तो हमेशा बस पड़े रहते थे। अच्छा मेरी बात सुनो, अपने चक्कू को भूख लगी है, कुछ ला दो खाने को। सुबह से पड़े हुए हो, कल रात भी पड़े रहे, उठ जाओ आप। और तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है, बार बार उठा देते हो। बताओ अब तुम लोगों को क्या खाना है, मैं चोरी करके लाता हूँ। पापा पापा फल ले आओ, फल फल खाने का दिल कर रहा है मेरा। जाओ जल्दी जाओ, भूख लगी है। ये सब कुछ कहकर कालू कौवा तो चोरी करने के लिए निकल जाता है। वो तो एक चोर कालू कौवा था। टोनी चिड़िया तो मेहनत करके इस शाम को फल लेके जाती है। उसके पास तो 2 सेब और 2 अमरूद थे कि तभी कालू कौवा उससे वो चीजें छीन कर ले जाता है। टोनी चिड़िया तो कालू कौवे का पीछा करने लगती है, लेकिन कालू कौवा पूरा चोर था। वो भागने में कामयाब हो जाता है और कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर के पास से ही भाग जाता है। टोनी चिड़िया बेचारी तो वापस घर चली जाती है और अपनी दोनों बेटियों को जाकर सब कुछ बता देती है। टोनी चिड़िया के पास तो अब कुछ भी नहीं रहा था और ऊपर से शाम हो चुकी थी। टोनी चिड़िया का पति भी घर आने वाला था। शाम को जब टोनी चिड़िया का पति घर आता है तो वो अमरूद भी ले आता है। उसको पता था कि उसके घर वाले भूखे हैं। वो जैसे ही अमरूद घर ले आता है तो टोनी चिड़िया उसे कहने लगती है, अजी मेरी बात सुनो, वो कालू कौवा नहीं है जो अपने पड़ोस में रहता है। उसने मुझसे सेब और अमरूद छीन लिए। मैं तो पूरा दिन लगा के घर ले आई थी। अरे क्या कहा? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुमसे मेरा सामान यानी कि हमारा सामान छीना। उसकी तो आप उसे जाके समझा के क्यों नहीं आते कि हमारी चीजें चोरी मत किया करे। मेरी तो बेटियां भूखी थी पीछे से, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं भी जाके उसके कान खींच के आता हूँ, फिक्र मत करो। इसके बाद टोनी चिड़िया का पति कालू कौवे के परिवार के पास जाता है। कालू कौवे का पूरा परिवार तो टोनी चिड़िया का सामान खाकर सोया हुआ था। वो लेटे रहते हैं कि तभी टोनी चिड़िया का पति वहां आ जाता है। वो जैसे ही वहां आता है वो तीनों खड़े हो जाते हैं और कालू कौवा टोनी चिड़िया के पति से कहता है, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? ये हमारा इलाका है, तुझे पता नहीं, फिर भी हमारे घर में आ गया। निकल जा यहाँ से। अपनी बकवास बंद कर कालू कौवे, मेरे से अब मार खाएगा तू अगर अब एक भी लफ्ज तूने और बोला। तूने मेरा सामान छीना क्यों जो मेरी बीवी ले जा रही थी? तो इसमें है हमारी मर्जी ना, तुम यहाँ से निकलो। हम तो चोरी करके ही खाते हैं, जो होता है कर लो। इसके बाद कालू कौवा टोनी चिड़िया के पति को पीटना शुरू कर देता है। वो बहुत ज्यादा पीटता है। खबरदार आगे से मेरे घर के आसपास भी आया तो नहीं तो चीर के रख दूंगा, समझा? भाग जा यहाँ से अब। बेचारा टोनी चिड़िया का पति तो मार खाकर ही अपने घर वापस चला जाता है। जबकि कालू कौवा तो अगले दिन कबूतर के पास जाता है। वो केले लेकर बैठा हुआ था अपने पास। अरे बंटी कबूतर, ये केले कहाँ से लिए तूने बड़े बड़े? मुझे देते, मुझे बहुत भूख लगी है, नहीं तो बहुत पीटूंगा। हाँ अरे तुझे सुबह सुबह मैं ही मिला हूँ, पूरा जंगल खाली पड़ा है, कहीं भी चला जा, बहुत फल मिल जाएंगे तुझे। तुझे मेरे से ही छीन के खाने हैं, मैं तो नहीं देता। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा। वैसे भी लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अरे कालू जा, ऐसे ही तेरा सर फाड़ दूंगा, फिर रोएगा बैठकर, समझा? इसके बाद कालू कौवा बंटी कबूतर को बहुत ज्यादा पीटता है। वो तो बंटी कबूतर का मार मार कर ही बुरा हाल कर देता है। बंटी कबूतर को भी मजबूर होकर वहां से भागना पड़ता है और वो भाग जाता है। सब डरते हैं, मेरी ताकत से कोई नहीं टिक सकता मेरे सामने। हाँ
इसके बाद कालू कौवा वहां से केले उठा लेता है और किसी और को लूटने के लिए तलाश करने लगता है कि तभी उसे जंगल में मिठू दिखाई देता है जिसके पास गाजरें थी। अरे मिट्ठू मेरी बात सुन, मैंने अभी अभी बंटी कबूतर की धुलाई की है। अगर तूने मुझे गाजरें ना दी तो मैं तेरी भी करूंगा। अरे औकात में रहे कालू, औकात में रहे अपनी। तेरी अभी इतनी हैसियत नहीं कि तू मेरे से पंगा ले। दफा हो जा काला कहीं का, चल निकल यहाँ से। मैं अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर तूने ना दी तो तेरा वो हाल करूंगा कि पूरी जिंदगी तुझे मेरा नाम याद रहेगा। इसके बाद कालू कौवा मिठू तोते को पीटना शुरू कर देता है। बहुत पीटता है कालू उसको। अरे ले जा, आह दर्द हो रही है, ले जा तू, ले जा, हम नहीं खाते, तू ले जा कालू, तू ले जा इनको। इसके बाद मिठू तोता वहां से चला जाता है और कालू कौवा भी पीछे से अपनी गाजरें और केले उठाता है जो उसने चोरी किए थे और उनको ले जाता है। अगले दिन सब पक्षी तंग आकर कालू कौवे की हरकतों से एक जंगल में इकट्ठे हो जाते हैं। वो आपस में कालू के बारे में बात कर रहे थे कि उसको रोका कैसे जाए। अरे मेरी बात सुनो तुम लोग, ये कालू कौवा तो हमारे जंगल में बदमाशी दिखाता है, हर किसी से उसका सामान छीन लेता है। इसको तो हमें रोकना होगा। सही कहते हो टोनी बहन, उसने कल मुझसे मेरी गाजरें छीन ली। मैं तो अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा था। बहुत बुरा है वो कालू कौवा। मेरा तो दिल करता है कि उसे वहीं जाकर पीटूं। मिट्ठू और बंटी अगर हम तीनों साथ मिल जाए तो उसकी ऐसी बैंड बजाएंगे कि वो याद रखेगा। हाँ, मैं भी इस बात पे पूरी तरह राजी हूँ। उसकी तो बैंड बजानी चाहिए ताकि उसको पूरी जिंदगी हम याद रहें। एकदम ठीक कहते हो बंटी, मुझे मंजूर है। अगर उसको पीटना है तो मैं फिर से पीटने की कोशिश जरूर करूंगा। अब इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं। इसमें खतरा तो है, लेकिन हमें अब हक तो अपना हासिल करना ही होगा। चलो फिर। इसके बाद सब पक्षी कालू के घर की तरफ जाते हैं। वो कालू को पीटने का इरादा करके वहां जाते हैं। वो जाते ही कालू को वहां पीटना शुरू कर देते हैं। कालू तो वहां लेटा था। जाके वो तीनों उसको पीटना शुरू कर देते हैं जबकि टोनी चिड़िया तो खड़ी हुई थी। अरे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैंने तुम्हारा बिगाड़ किया था जो पकड़ लिया। नहीं चोरी करूंगा और नहीं किसी को पीटूंगा आइंदा के बाद। मैं तो जंगल ही छोड़ देता हूँ। अब छोड़ दो मुझे तुम तीनों। इसके बाद कालू ने जो चुराया था कालू वो जाकर वापस कर आता है और वो जंगल ही छोड़ देता है। जबकि टोनी चिड़िया का परिवार तो खुशी खुशी रहना शुरू कर देता है। इसलिए कहते हैं एकता में दम है, हम सबको मिलकर रहना चाहिए।